हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर विलेन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ चुका था कि विलेन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, विलेन के जो प्रकार होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यानी विलेन के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। इसके पहले पहले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है किस किस प्रकार के विलेन होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विलेन का, यानी एक विलेन का संगठन। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं सांद्रण इकाई। सांद्रण इकाई। ठीक है, यानी जैसे देखिए विलेन का संगठन क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई हमारे पास निश्चित मात्रा में विलायक हो। ठीक है, कोई निश्चित मात्रा में विलायक हो और उस विलायक में आपका कितनी मात्रा विलय की घुली हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? विलेन का संगठन या फिर विलेन की सांद्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं एक निश्चित मात्रा हमारे पास, जैसे 1 लीटर जल है, यानी जल जो है वो कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, प्लस आप चीनी को मिला दीजिए। ठीक है, चीनी की मात्रा हमको नहीं पता है कितना मिलाया गया है। ठीक है, और ये बन गया विलेन। ठीक है, विलेन। ठीक, अब इसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सांद्रण इकाई का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी इसकी मात्रा तो क्या है? निश्चित है, यानी एक निश्चित मात्रा में विलायक जो है वो उपस्थित है, उसमें आप विलय की कितनी मात्रा मिला रहे हैं, यही क्या कहलाता है? एक विलेन का संगठन या फिर एक विलेन का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, एक विलेन का मतलब है कि देखिए, एक विलेन का मतलब है कि आप जो इसमें जो संगठन होता है, दो चीजों को या फिर दो से अधिक चीजों को मिलाया गया, यानी दो से अधिक चीजों को मिलाना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि एक विलेन का संगठन क्या होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा में विलायक, एक निश्चित मात्रा में विलायक में विलय की मात्रा को विलयन का संगठन या सांद्रण, विलयन का सांद्रण या विलयन का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, यानी 1 लीटर जल में आपने कितना चीनी मिलाया। ठीक है, चीनी मिलाने के बाद आपका जो विलयन बना। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है? चीनी की जो मात्रा है वही निकालना है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? विलयन का सांद्रण। यानी कि हमारा जो विलयन बना वो कैसा बना? गाढ़ा बना कि पतला बना? ठीक है, पतला बना तब भी आपको सांद्रण निकालना है, गाढ़ा बना तब भी आपको सांद्रण निकालना है। ठीक है, अब देखिए सांद्रण को ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार की विधि है। ठीक है, पहला विधि क्या है? सांद्रण। सांद्रण को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधि है। ठीक है, पहला भौतिक विधि, दूसरा आया रासायनिक विधि। ठीक है, अब भौतिक विधि में 3 टॉपिक है। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम लिखते हैं W/W प्रतिशत। W का मतलब क्या होता है? वेट होता है, वेट बाई वेट प्रतिशत। दूसरा आया हमारा आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा आया ग्राम आयतन
आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं W, वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत। देखिए ग्राम के जगह पे आपको द्रव्यमान भी लिखा गया होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब उसके बाद रासायनिक विधि में पहला आया हमारा, ठीक है, यानी रासायनिक विधि में पहला आया मोलरता, मोलरता। दूसरा आया नॉर्मलता, नॉर्मलता। तीसरा आया मोललता, ठीक है। चौथा आया फॉर्मलता। पांचवा आया पी। छठा आया मोल अंश, ठीक है। यानी इसके कितने आए, यानी इसके जो है 5 भाग हैं, ठीक है। पहला मोलरता, दूसरा नॉर्मलता, तीसरा मोलरता, चौथा फॉर्मलता, पांचवा पीपीवी और लास्ट जो है वो हमारा मोल अंश, ठीक है। और भौतिक विधि में आप क्या है 3, ठीक है, जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा ग्राम प्रतिशत, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम भौतिक विधि पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद रासायनिक विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए ना, सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कितने विधियां हैं, 2 विधियां हैं, ठीक है। पहला रासायनिक विधि, ठीक है, दूसरा भौतिक विधि, या फिर पहला भौतिक विधि कह लो, दूसरा रासायनिक विधि कह लो, ठीक है, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब भौतिक विधि में कौन कौन सी विधि आई, यानी पहला आया द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आया आयतन प्रतिशत, तीसरा आया द्रव्यमान या ग्राम आयतन प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद रासायनिक विधि में आया मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, पीपीवी, मोलस, ठीक है, यानी 6 प्रकार के हैं। अब हम पढ़ लेते हैं भौतिक विधि। भौतिक विधि में पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। द्रव्यमान में जैसे कि अब यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब ये है कि वेट अपॉन वेट, ठीक है। यानी यहाँ पे विलय की भी मात्रा क्या होगी, ठोस में होगी, और विलायक की भी मात्रा क्या होगी, ठोस में होगी, ठीक है। जैसे देखिए 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास विलायक क्या है, ठीक है, विलायक कोई पदार्थ है, जैसे चीनी ही ले लेते हैं, ठीक है, चीनी, ठीक। अब इसमें हम बालू को मिला देते हैं, ठीक है, बालू को मिला देते हैं, तो ये भी क्या है, ग्राम में है, ठीक है, यानी ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ठीक है। तो ये जो बना, ये हमारा बना विलयन, ठीक है, विलयन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, चीनी मान लेते हैं, जिसकी मात्रा देखोगी ये विलायक होगा, ठीक है। विलायक में कितने ग्राम बालू उपस्थित है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा, या फिर कहीं कहीं द्रव्यमान लिखा होगा, ठीक है, द्रव्यमान बटा विलायक, विलायक की मात्रा या फिर द्रव्यमान, ठीक है, इनटू प्रतिशत निकाला जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, विलय की मात्रा दिया होगा या फिर द्रव्यमान दिया होगा, ऐसे विलायक की मात्रा दिया होगा या फिर द्रव्यमान दिया होगा, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे विलायक नहीं होगा, विलयन का द्रव्यमान होगा, ठीक है, यानी विलयन, विलयन की मात्रा या फिर विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे चीनी और बालू दे रखा है, तभी हमारे पास क्या बना, विलयन बन रहा है। यहाँ पे चीनी क्या है और बालू क्या है, देखिए चीनी को हम बोला जाएगा, चीनी को हम बोलेंगे विलायक, ठीक है, विलायक, ठीक, चीनी को हम क्या बोलेंगे, विलायक, और बालू जिसकी मात्रा कम होगी इसको बोलेंगे विलेय, ठीक है। तो इसको हम जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलेय बोलेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको विलायक बोला जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकालने के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेय की मात्रा, ठीक है, और विलयन की मात्रा, ठीक, इनटू प्रतिशत निकाला जा रहा है, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत वेट अपॉन वेट के फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी ग्राम के फॉर्म में होगा, ठोस की अवस्था में होगा, ठीक है। अगला दे रखा है आयतन प्रतिशत, ठीक है। अगला क्या है, दूसरा आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब आयतन प्रतिशत में देख लीजिए क्या होगा, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा 100 यहां पे होगा 1000 ml विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। 1000 ml कह लो या फिर 1 लीटर कह लो, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर भी कह सकते हो या फिर कामा कर लो 1 लीटर भी कह सकते हो, ठीक है। यानी 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा ये विलेय की विलेय का आयतन बटा आयतन बटे विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक, इनटू प्रतिशत निकाला जा रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आयतन प्रतिशत में आपका आयतन होगा, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, द्रव्यमान था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत, ठीक है। तो विलेय का आयतन यानी कि आयतन प्रतिशत निकालने के लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए विलेय भी क्या होगा, सॉरी विलायक, विलायक भी जो होगा वो क्या होगा, विलायक भी जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म यानी द्रव के फॉर्म में होगा, और विलेय भी क्या होगा आपका द्रव के फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी दोनों क्या होंगे, द्रव के फॉर्म में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक वेट में हो दूसरा आयतन में हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यानी विलेय और विलायक दोनों क्या होंगे, द्रव के फॉर्म में होंगे, यानी लिक्विड के फॉर्म में, आयतन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है ग्राम आयतन प्रतिशत, ठीक है, यानी ग्राम आयतन प्रतिशत। तीसरा दे रखा है ग्राम आयतन प्रतिशत, या फिर इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यमान,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? देखिए पहला ग्राम है, इसके लिए क्या हो जाएगा वेट W। ठीक है, दूसरा क्या आयतन। ठीक है, तो इसके लिए V हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, यानी इसमें जो विलायक होगा वो क्या होगा, ग्राम में होगा, यानी वेट में होगा, यानी ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, सॉरी, जो विलायक होगा वो द्रव के फॉर्म में होगा, यानी कि आयतन में होगा, लीटर में होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1000 ml विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को ग्राम आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो हमारा विलियन बनेगा या फिर जो विलियन बनेगा उसकी सांद्रता को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ग्राम आयतन प्रतिशत बराबर, यानी कि W/V प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा विलेय की मात्रा। ठीक है, मात्रा क्यों लिया जाएगा, क्योंकि विलेय यहाँ पे क्या है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, बटे विलयन का आयतन इंटू 100। क्यों 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि ग्राम आयतन प्रतिशत निकालने के लिए जो व्यंजक प्राप्त होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विलेय का मात्रा दिया होगा या फिर विलेय का द्रव्यमान भी दिया होगा। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान या मात्रा, इसी में से कोई एक दिया होगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि ग्राम आयतन प्रतिशत कैसे निकलता है, विलेय की मात्रा बटा विलयन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे विलयन कैसा है, द्रव के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन विलय कैसा है, सॉरी विलयन कैसा है, सॉरी विलायक जो है वो कैसा है, द्रव के फॉर्म में, आयतन के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो विलय है वो कैसा है, ठोस अवस्था में। ठीक है, इसलिए W/V वेट अपन आयतन के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी कल आप लोगों को रासायनिक विधि बताया जाएगा। ठीक है, मोलरता कैसी होती है। ठीक है, और इस टॉपिक पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी कल बताया जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथ आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।